द एजुकेशन सर्विसेज। मैं आपके एजुकेटर मिस भावना पवार। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। अब पब्लिक हेल्थ में फार्मासिस्ट के कैसे रोल्स होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, वो कौन से रोल प्ले करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा क्या है, दे प्रोवाइड पॉपुलेशन बेस्ड केयर, मतलब कि पॉपुलेशन के आधार पे वो क्या करते हैं, केयर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या जाएगा, दे कंडक्ट डिजीज प्रिवेंशन एंड कंट्रोल प्रोग्राम, कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, क्या कंडक्ट करवाएंगे वो, प्रिवेंशन और कौन से, कंट्रोल, डिजीज जितनी भी हो रही है, किस एरिया में हो रही है, ठीक है, उसके लिए प्रोग्राम्स बनाएंगे, वो कंडक्ट कराएंगे और उसके प्रिवेंशन के लिए भी बताएंगे हमें कि उससे प्रिवेंट कैसे होना है हमें। उसके बाद में क्या है, दे डेवलप हेल्थ एजुकेशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स विद इन देयर इंस्टीट्यूशन, मतलब कि जो भी इंस्टीट्यूशन में वो पढ़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उसके साथ में क्या वो क्या पॉलिसीज बनाएंगे कंसर्न विद द नीड्स ऑफ पेशेंट्स, हेल्थ केयर प्रोफेशनल, कम्युनिटी लीडर्स एंड पब्लिक, मतलब कि इन सभी के साथ में मिलकर और इनको ध्यान में रखते हुए किनको पेशेंट्स को, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को, ठीक है, कम्युनिटी लीडर्स को और पब्लिक को ध्यान में रखते हुए अपने इंस्टीट्यूशन के साथ में पॉलिसीज कंडक्ट करते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, दे कोलैबोरेट विद स्टेट एंड लोकल अथॉरिटीज। अब वो कोलैबोरेशन करेंगे, मतलब इनके साथ में काम करेंगे, किनके, स्टेट के साथ में और लोकल अथॉरिटीज, जो भी हमारे आसपास के लोग हैं जो हेल्थ के लिए काम करते हैं, उनके साथ में मिलके क्या काम करेंगे, इन्वॉल्विंग लोकल स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स एंड बोर्ड ऑफ हेल्थ टू एड्रेस लोकल एंड रीजनल हेल्थ केयर नीड्स, मतलब कि जो भी हमारी लोकल हेल्थ केयर नीड्स है उसको फुलफिल करने के लिए ये इन लोगों के साथ में लोकल जो हमारे अथॉरिटीज है जो हेल्थ के लिए काम करती है, जैसे कि आंगनबाड़ी हो गई, आशा कार्यकर्ता हो गई, ठीक है, इनके साथ में मिलकर और स्टेट हेल्थ जो हमारे होते हैं जैसे कि पीएचसी हो गया, सीएचसी हो गया, ठीक है, इन पे जा करके इनके साथ में मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा, they advocate for sound legislation, regulation and public policy related to disease prevention and management। तो ये क्या करते हैं, एक वकील की तरह भी काम करते हैं, किन चीजों में, इन चीजों में जाएगा हमारा रेगुलेशंस के लिए, पब्लिक पॉलिसी रिलेटेड, मतलब कि पब्लिक हेल्थ की जितनी भी पॉलिसीज होती है उनको रेगुलेट करने के लिए, और किस में हो जाएगी, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट, डिजीज का किस तरीके से हमको प्रिवेंशन करना और किस तरीके से हमको क्या मैनेज करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दे इन्वॉल्व इन पॉपुलेशन बेस्ड रिसर्च, मतलब कि जितनी भी हमारी पॉपुलेशन है उसके बेसिस पे जो भी हम रिसर्च कर रहे हैं कि डिजीज किस टाइम पे ज्यादा ऑकर हो रही है, किस टाइम पे कम हो रही है, ठीक है, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, गर्मी में हो रहा है, सर्दी में हो रहा है, तो इस टाइप की क्या करेंगे, वो रिसर्च कंडक्ट करेंगे एंड ऑल्सो इनिशिएट कैंपेन्स फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यू नॉलेज, और इनके बारे में रिसर्च करने के बाद में कि किस टाइम पे कौन सी डिजीज ज्यादा ऑकर हो रही है वो पता करने के बाद में उसके बारे में नॉलेज भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, किसके थ्रू, कैंपेन्स करके, है ना, डिजीज प्रिवेंशन के लिए प्रोग्राम्स बना के। तो ये हमारा एक टॉपिक हो गया। नेक्स्ट है हमारा, दे पुट अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन ड्रग पॉलिसी, ड्रग यूज आउटकम एज वेल एज अदर हेल्थ केयर, क्या है, एस्पेक्ट्स इन कोलैबोरेशन विद अदर प्रोफेशनल एट अ कम्युनिटी लेवल। अब ये क्या करेंगे, इसके लिए भी काम करते हैं कि इनके लिए ड्रग यूज, पॉजिटिव इन्फ्लुएंस, मतलब कि बताएंगे हमें कि किस तरीके से कौन से ड्रग यूज करने चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, डेली यूज में जो हमारी बीमारियां हैं उनके लिए रिसर्च करेंगे कि ये ड्रग अच्छी होती है, ये नहीं होती है, ठीक है, उस तरीके से हमको ये क्या करेंगे, जानकारी प्रोवाइड करेंगे, और अगर कोई ड्रग हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल है तो उसको क्या करते हैं, सोसाइटी से बैन भी करवाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो जाएगा, दे पार्टिसिपेट इन फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग पॉलिसी कंप्रोमाइजिंग ऑफ ड्रग रेगुलेशंस, मतलब कि क्या करते हैं, फॉर्मुलेशन करते हैं ड्रग पॉलिसीज का, ठीक है, ये हेल्प करेंगे ड्रग पॉलिसीज को बनाने में और उसको रेगुलेट करने में, मतलब कि जो नियम बनाएंगे उसको कानून में भी लाने के लिए ये क्या करेंगे, मदद करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, दे डेवलप गाइडलाइंस एंड क्राइटेरिया फॉर फॉर्मुलैरिटीज, मतलब कि गाइडलाइंस बनाएंगे, दिशा निर्देश देंगे और उसका मानदंड करेंगे। क्राइटेरिया मतलब कि किन किन चीज़ों में इसका हम लोग गाइडलाइन जो हमने बनाई है उसको किन क्राइटेरियाज में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, दे कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, कोलैबोरेट करेंगे, जैसे डॉक्टर्स के साथ मिलकर काम करेंगे, वो किन चीज़ों के लिए, टू डेवलप
डेवलप करने के लिए किनको, ट्रीटमेंट गाइडलाइंस। अब ट्रीटमेंट की जितनी भी गाइडलाइंस होती है हमारी, उसको जैसे कि कोई नई डिसीज कंडीशंस आई है, ठीक है, तो उसके लिए हमको कौन सी किस तरीके की दवाई बनानी चाहिए, उसमें क्या प्रॉपर्टीज होना चाहिए, डॉक्टर आइडेंटिफाई करते हैं कुछ में, है ना, तो वो कैसे इस तरीके से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ में कोलैबोरेट करने का काम करेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, द डिजाइन एंड ऑब्जर्व प्रोक्यूरेंट एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन क्या सिस्टम्स किसमें हो जाएगा, अलॉन्ग विद ड्रग स्टोरेज एंड डिस्पोजल। अब ये क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, डिजाइन करेंगे और ऑब्जर्व, मतलब कि डिजाइन बनाएंगे और ऑब्जर्व करेंगे किसको, प्रोक्यूरेंट एंड ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कि ड्रग का किस तरीके से स्टोरेज करना है और किस तरीके से उनको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसका एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए, जिससे हमें क्या पता चलेगा, कुछ दवाइयाँ ऐसी होती है जिनको हमको फ्रिज में रखना है, इतने टेम्परेचर पे रखना है, ठीक है, उसको कितने टाइम तक स्टोर करके रखना है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन को क्या करेंगे, बताएंगे हमें। और क्या करेंगे, ड्रग के स्टोरेज और डिस्पोजल को भी बताएंगे कि कितने टाइम बाद हमको इसको क्या करना है, डिस्कार्ड कर देना है, घर में नहीं रखना है, यूज में नहीं करना है, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, दे फॉर्मुलेट एंड मैन्युफैक्चर क्वालिटी मेडिकेशन विद इन फार्मेसी प्रैक्टिसेस, मतलब कि फॉर्मुलेट और मैन्युफैक्चर करते हैं। फॉर्मुलेट मतलब होता है बनाना एंड मैन्युफैक्चर मतलब बड़ी तादाद में ढेर सारी क्या करेंगे, मेडिकेशंस को मैन्युफैक्चर करेंगे और क्या करेंगे, मैन्युफैक्चर क्वालिटी विद इन मेडिकेशन फार्मेसी प्रैक्टिसेस, और क्या करेंगे, फार्मेसी की जितनी भी प्रैक्टिसेस होती है उनको बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, दे वर्क एज अ सोर्स ऑफ ऑब्जेक्टिव ड्रग इंफॉर्मेशन, ये जो फार्मासिस्ट होते हैं सोर्स होते हैं ड्रग इंफॉर्मेशन का, जितनी भी हमें ड्रग की जानकारी चाहिए होती है हम फार्मासिस्ट से ही लेते हैं, है ना, यही हमें प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होती है, हमारे सारे ड्रग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, किस तरीके से ड्रग बनती है से लेकर के उसका किस तरीके से रिसर्च होता है, किस तरीके से और हम दूसरी बीमारियों में इनका यूज़ कर सकते हैं, ये सब चीज़ें हम लोग इसी में पढ़ते हैं फार्मेसी में। तो ये क्या करेंगे, ड्रग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक बहुत बड़ा सोर्स होते हैं। इसके बाद में एंड फॉर पॉइजन एंड क्या है, ड्रग इंफॉर्मेशन सिस्टम्स। अब हमको और क्या चीज़ें बताएंगे ये कि किन ड्रग्स में क्या होती है, पॉइजन का भी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करेंगे कि कौन सी ड्रग जो है हमारी वो कम मात्रा में लेनी चाहिए, कौन सी ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए, ठीक है, कौन सी पॉइजनस होती है हमारी बॉडी के लिए। तो ये सारा एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है ड्रग्स के लिए, कौन, फार्मासिस्ट, ठीक है। तो ये हमारा एक रोल हो गया। नेक्स्ट हमारा रोल क्या हो जाएगा, दे इनिशिएट एंड अंडरटेक रिसर्च इन फार्मेसी फार्माकोथेरेप्यूटिक्स, मतलब क्या करेंगे, इनिशिएट और अंडरटेक रिसर्च, मतलब ये जो जितनी भी रिसर्च होगी फार्मेसी से रिलेटेड उसको इनिशिएट मतलब कि कंडक्ट करने का काम करेंगे, खुद से इस पर रिसर्च करेंगे। फार्माकोथेरेप्यूटिक मतलब कि जितने भी हमारे फार्मेसी से रिलेटेड रिसर्च के काम होते हैं वो। फार्मेको एपिडेमियोलॉजी, फार्मेको एपिडेमियोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी, जितनी भी फार्मेसी की ड्रग्स है वो किस तरीके से कौन सी वर्क कर रही है हमारी बॉडी पे, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है उसका यूज़ होना, ठीक है, हमने स्वेलो की बॉडी के अंदर कहाँ गई, किस पार्ट को इफेक्ट किया, किस पार्ट को नहीं कर रही, वो सारी चीज़ें हमारी आ जाएगी फार्मेको एपिडेमियोलॉजी में। और क्या करेगी, फार्मेसी प्रैक्टिसेस, जितनी भी हम लोग ड्रग्स का यूज़ कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस ड्रग से ये चीज़ें ठीक हो रही है, नहीं हो रही है, किन चीज़ों को ट्रिगर कर रहा है, बॉडी में कोई दूसरी कंडीशन हो रही है, ठीक है, तो वो हो जाएगी फार्मेसी प्रैक्टिस। एंड हेल्थ इकोनॉमिक्स, हमारी हेल्थ इकोनॉमिक्स क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है कि हेल्थ इकोनॉमिक्स हमारे जितने पर्सन क्या होते हैं हेल्दी होते हैं, ठीक है, उतना ज़्यादा क्या होता है एक देश का क्या होता है वर्क एफिशिएंसी बढ़ती है। तो ये हमारा हो जाएगा हेल्थ इकोनॉमिक्स। अब इस नेक्स्ट पॉइंट हमारा है द इवैल्यूएट एंड डॉक्यूमेंट द रिजल्ट ऑफ सच रिसर्च फॉर इम्प्रूविंग ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ फार्मास्यूटिकल केयर। अब फार्मास्यूटिकल केयर के जितने भी एस्पेक्ट्स होते हैं उसको क्या करेगा, इवैल्यूएट एंड डॉक्यूमेंट। इवैल्यूएट मतलब कि उनका मूल्यांकन करना, और डॉक्यूमेंट मतलब कि उनको एक जगह क्या डॉक्यूमेंट करके रखना, ठीक है, उनकी सीरीज बना के रखना कि इस तरीके से काम करेगा। तो ये क्या है, ये इस तरीके से भी काम करेंगे इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। अब इसके बाद में क्या है, दे एजुकेट ऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल इन्वॉल्व इन फार्मास्यूटिकल केयर। अब फार्मास्यूटिकल केयर में जितने भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स होते हैं उनको क्या करने का काम करेंगे, ये एजुकेट करने का काम करते हैं, ठीक है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं किसके बारे में, ड्रग्स के बारे में। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है, दे डेवलप, इवैल्यूएट एंड डॉक्यूमेंट द फार्मास्यूटिकल केयर प्रैक्टिसेस। अब ये जितने भी हमारे इवैल्यूएशन कर रहे हैं हम कि कौन सी ड्रग किस तरीके के साइड इफेक्ट दे रही है, ठीक है, कौन सी बॉडी पार्ट को अफेक्ट कर रही है, उसका जब हम लोग इवैल्यूएशन कर लेंगे, उस इवैल्यूएशन को डॉक्यूमेंट करके रख लेंगे, तो उसके बाद में क्या करेंगे, उसकी प्रैक्टिस में क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिसेस में अप्लाई करेंगे और उससे इम्प्रूवमेंट लेंगे। और नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा
दे टेक पार्ट इन हेल्थ स्क्रीनिंग। हेल्थ स्क्रीनिंग हमारी क्या क्या हो जाएगी, जैसे कि डायबिटीज़ की बात हो रही है, ठीक है, हमारा कोलेस्ट्रॉल का बात हो रहा है, तो ये क्या है, हेल्थ से रिलेटेड एक प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। तो इनके जितने भी हमारे ड्रग्स होंगे उसमें भी क्या ये यूज़ में आएगा कि इसको हम लोग और किस किस तरीके से हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हमको डायबिटीज़ की कंडीशन हो गई है या फिर कोलेस्ट्रॉल की हो गई है या तो फिर हमारा क्या होगा, हार्ट अटैक हो गया, ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से और अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट के लिए और अच्छी मेडिकेशंस का यूज़ करने के लिए भी हमको हेल्प करेगी। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा पॉइंट, दे कंट्रीब्यूट इन हेल्थ प्रमोशन एंड एजुकेशन। अब ये क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, मतलब कि अपना भी एक क्या करेगा, एक अपना सहयोग प्रदान करेगा, किसमें, प्रमोशन ऑफ हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में प्रमोट करने का काम करता है हेल्थ एजुकेशन, किन चीज़ों में, प्रॉपर यूज़ ऑफ मेडिकेशन। अब मेडिकेशन का आप प्रॉपर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे, मॉर्निंग में खाली पेट आपको कौन सी लेनी है, खाना खाने के बाद में कौन सी ज़्यादा इफेक्टिव है, ठीक है, आपको दोपहर में भी 6 घंटे बाद लेनी है, 12 घंटे बाद लेनी है, दिन में 1 बार लेनी है, 2 बार लेनी है, ये सारी चीज़ें आ जाएगी किसमें, यूज़ ऑफ मेडिकेशंस में, कौन से टाइम पे यूज़ करनी है हमको उसमें। फिर क्या आ जाएगा, स्मोकिंग सेंसेशन। स्मोकिंग सेंसेशन मतलब कि आपका ये जो हो गया, स्मोकिंग के लिए भी, स्मोकिंग को बंद करने के लिए भी हमको क्या होती है, कुछ मेडिकेशंस होती है, जो च्युइंगम्स होते हैं वो उन चीज़ों के लिए, ठीक है। और क्या हो गया, इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन में कौन सी जो मेडिकेशन है, इम्यूनाइजेशन में भी हम ड्रग्स यूज़ करते हैं, ठीक है। कौन सी वाली, जो हम क्या करते हैं, IM या IV के थ्रू देते हैं, जो हमारी बॉडी में ब्लड में डायरेक्ट जाती है। तो इम्यूनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़, प्रिवेंट करने के लिए ड्रग अब्यूज़ का। ड्रग अब्यूज़ मतलब कि जो हम ड्रग्स है हम जानबूझकर ले रहे हैं उसको रोकने के लिए, ठीक है, जो हमारी बॉडी को ख़राब कर रही है, हानि पहुंचा रही है, उसको रोकने के लिए प्रिवेंशन ऑफ ड्रग अब्यूज़। हाइजीन एंड फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग में भी ड्रग्स बहुत यूज़ होती है ना, जितनी भी ड्रग्स हो जाएगी हमारी फैमिली प्लानिंग की वो आ जाएगी इसके अंदर, और उसको किस तरीके से हम यूज़ करेंगे, कितने टाइम पे इफेक्टिव है, फीमेल की बॉडी में किस तरीके से हार्म कर रही है और मेल की बॉडी में किस तरीके से हार्म कर रही है, यूज़ करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कौन से टाइम पे करना चाहिए, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन, ये सारे आ जाएंगे। इसके बाद में क्या है, एड्स प्रिवेंशन। अब एड्स प्रिवेंशन के लिए हमको कौन सी क्या मेडिकेशन यूज़ करनी चाहिए, किस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कब होगा, जब हमको क्या है, एक फार्मासिस्ट एजुकेट करेगा, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक हो गया। एक नेक्स्ट हमारा क्या है, दे एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स एंड चेक द प्रोसीजर। स्टैब्लिश करेंगे स्टैंडर्ड्स को, स्टैंडर्ड्स मतलब कि आप निर्धारित करेंगे डॉक्यूमेंट बना करके, इतने इतने ये प्रायोरिटीज़ है हमारी, इसके अंदर में ही हम इस ड्रग को यूज़ करेंगे और उसको क्या करते रहेंगे, टाइम पर चेक करते रहेंगे उसकी प्रोसीजर को कि इसी टाइम पे ये हो रहा है, ड्रग इसी तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही। तो ये सारे हमारे क्या है, रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन पब्लिक हेल्थ। अब मेन जो हमारे एक लाइन में हम समझे तो क्या हो जाएगा, रोल हमारे फार्मासिस्ट का कि हमको क्या करना है, रिसर्च करना है, ठीक है, डॉक्यूमेंट करना है, इवैल्यूएट करना, और क्या होना, इवैल्यूएट करके हमको क्या करना है, एडवोकेट करना भी एक काम हो गया, ठीक है, ड्रग्स के लिए हमारी, ठीक है। तो ये सारे हमारे काम हो जाएंगे। रिसर्च की प्रैक्टिस करना, ठीक है, फार्मासिस्ट क्या करेंगे, फार्मास्यूटिकल प्रैक्टिस करेंगे, किस बेसिस पे, वही जो हमने डॉक्यूमेंट किया है, जो हमने इवैल्यूएट किया है, जो हमने रिसर्च करी है उसके बेसिस पे। और क्या करेंगे, इसके साथ में हम लोग रिसर्च को प्रैक्टिस में लाएंगे, ठीक है, जो जितनी भी हमारी मेडिकेशंस है उसका हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट करते रहेंगे, उसका इवैल्यूएशन लेते रहेंगे, कंटिन्यूटी में यही चीज़ हमारी चलते रहेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रोल ऑफ फार्मासिस्ट एंड पब्लिक हेल्थ। अब हम नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।